अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बददुआ टूट गई। इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप। लोग आस लगा के बैठे रहे इन जाली ब्लैक कैपों से। इन्होंने ऐसा बड़ा है, छतरौल करी है इंडिया ने यार। मैंने आपको कल ही बता दिया था प्रीव्यू के अंदर। ऊपर के तीन का गेम है। संजू 89, अभिषेक 270 के स्ट्राइक 247 के स्ट्राइक रेट से 50, ईशान किशन आप देख लो बचा गया उसके बाद। अबे भाई मतलब आतंक मचा दिया इंडिया ने। इस टीम को कौन पकड़ेगा? इस टीम को पकड़ेगा कौन? हमसे तो ना हो पाएगा भाई। हम तो नमीबिया और यूएसए और यूएई से खेलेंगे क्योंकि हम मीनो टीम बन चुके हैं। अबे बेशर्मो ऐसे खेलते हैं। अब आगे लोग फिक्सिंग, कोई फिक्सिंग नहीं है, बकवास है भाई। होम टीम है, अपने एडवांटेज पे तो खेलेगी। वो पिच भी अपनी मर्जी की बनाएगी क्योंकि जैशा भी बैठा हुआ है, जैशा का बाप भी बैठा हुआ था साले ग्राउंड के अंदर। जैशा नहीं करता तो वो जूते मार के कराता। पिच जैसी भी हो भाई, वो भी तो उसी पिच पे खेल रहे हैं। जब वो 250 मार रहे हैं उस पिच के ऊपर, तो आप भी कम से कम 250 तो मारो। आप तो 160 170 पे आपकी कहानी पैक हो गई। तोबों का रुख सेंटर की तरफ मैं जरा करूंगा न्यूजीलैंड की। मुझे भी पहले बड़ा वो आया था, मुझे मैसेजेस आए कि भाई ये तो फिक्सिंग है। अब मैंने बोला क्यों, तो आगे से बोलने के यार टॉस जीत के बॉलिंग कौन लेता है? आप इतने बड़े फने खाओ कि आप फाइनल में चेस पे जाओगे उस टीम के खिलाफ जो सेमीफाइनल में 250 मारी हुई है। इस चीज की सेंस नहीं बनी। आपका पहला ओवर आता है, अच्छा आपका दूसरा ओवर ग्लेन फिलिप्स कराता है 1 ओवर 5 रन पावर प्ले में। वो उसके बाद ओवर ही नहीं डालता। ना उसको कोई इंजरी हुई है, ना उसने मना करा होगा। तो भाई ऐसा क्यों? साले साउथ अफ्रीका को चोकर्स बोलते, चोकर्स तुम हो। पहले बड़ा दुख होता था मुझे 2019 से लेकर जब तुम लोग फाइनल हारते थे। अब सही होता है, बड़े मोमेंट्स पे आगे चोक कर जाते हैं। इतनी घटिया कैप्टनसी, इतनी घटिया कैप्टनसी, किसी प्लेयर का कसूर नहीं है भाई सिवाय कैप्टनसी के। आप इंडिया को देखो भाई, इंडिया तो करेगा ही चीटिंग। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है चीटिंग का, चलो हमने मान लिया। इतनी थोड़ी चीटिंग होती है कि आप एक टॉप नॉच टीम 100 रन से हार रही है, ऑलमोस्ट 100 रन से। अभी मैच चल रहा है, 160 कुछ स्कोर है, मगर किस चीज का इंतजार करें? बगड़े डालने का इंडिया के। भाई रोहित भाई आए हुए हैं, धोनी शोनी आया हुआ है, जैसा आया हुआ है, तो फिर तो अब तो पार्टी तो होनी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब ये नाचेंगे साले 2 साल तक, सीने पे साले मुंह नाचेंगे चूतिए। 2 साल तक बैठे रहो हाथ बैठ डाल के। और मजे की बात ये है क्योंकि 2027 में भी इनका तो अच्छा जाना है क्योंकि विराट कोहली है। भाई वो बंदा इनको मर मरा के सेमीफाइनल तक तो पहुंचा देता है। सेमीफाइनल में पहुंच गए, सारे गुना माफ है पिछले। यही होता है यार, इतनी कंसिस्टेंट टीम एक मैच हारी है पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में। और आप क्या चाहते हो? चलो चीटिंग होती है ना, चीटिंग होती है, मैं मान लेता हूँ चीटिंग होती है और करी भी होगी, इसमें कोई नहीं। हमने वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी देखा था, छोटी मोटी चलती है, हर कोई करता है। ऑस्ट्रेलियन भी बॉल चबाते हुए पकड़े गए, अपने शाहिद भाई भी बॉल चबाते हुए पकड़े गए, स्टीव स्मिथ रेगमाल मारते हुए पकड़ा गया। एवरीवन डज इट, इट्स एन ह्यूमन नेचर। मगर एक बाय फार जो सबसे अच्छी टीम आज की थी वो इंडिया थी। आपसे एक संजू अभिषेक जो पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप जा रहा है, वो आपको 250 के स्ट्राइक रेट से 50 मार रहे। लॉगी फर्गसन से लाइन में बॉल ही नहीं हो रही, मतलब पहले ओवर में आके 24 रन खा लिए उसने, जहां ग्लेन फिलिप्स 1 ओवर 5 रन खा रहा है, आप 1 ओवर 24 रन खा रहे हो। बुमराह के ऊपर एक ही स्लो वन पे सब आउट हो रहे। रचिन रविंद्रा द लेजेंडरी टैलेंट, वही स्लो वन पे आके बॉल उठा रहे। स्लो वन पे वो बोल्ड मार रहा है, स्लो वन पे बॉल उठा रहे हैं, स्लो वन में नंगे हो जाते हैं अभी। मगर भाई आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, दे प्लेड लाइक चैंपियंस। कंडीशंस उनके फेवर में थी, जाहिर है भाई उनके घर पे था। मगर घर पे तो हमारे भी था 2025 का। हमने क्या कर लिया था? हमने चूतियाबंदी करके आके भाई के हाथ में दिया था और हम हार गए थे। घर घर का एडवांटेज अगर होता है ना, तो वो टीम भी ऐसी हो जो लेना जाना चाहती हो। हमारी तरह नहीं कि हम ग्रुप में ही बाहर हो गए, 4 दिन में ही हमने इतने टंटे करे कि कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी और बाहर हो जाओ। ये कौन सा तीर मार लिया था तुम लोगों ने सालों? या तो सबको बोलना चाहिए कि भाई इंडिया में आप कोई टूर्नामेंट ही ना रखो। इनको रिस्पेक्ट दो भाई, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप चलो मान लो एक दफा चीटिंग होती है, 2 दफा होती है, पूरा वर्ल्ड कप वो चीटिंग से जीत गए। अब इतनी भी नहीं होगी, चलो पिच उनके मुताबिक बन गई बैटिंग पिच, ये तो उनका राइट है भाई, उनके घर में हो रहा है मैच और आईसीसी में उनका बाप बैठा है। मगर आप क्लोज तो आप इंग्लैंड की तरह क्लोज तो आते कि भाई 7 रन से हारते, 17 रन से हारते, 20 रन से हारते। आप लोगों ने शायद कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए हैं या पता नहीं क्या चक्कर है। लो भाई मैच खत्म, 159 ऑल आउट। ये बीच वीडियो में हो रहा है, इसका कौन इंतजार करता? अब तो भगड़े शुरू होंगे, अब तो मौत का नंगा नाच शुरू होगा इंडिया के अंदर। बाढ़ में गए जो पटाखे ईरान और इसराइल में फटते हैं, तो पटाखे यहाँ फटेंगे। बैक टू बैक कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स, हैट्स ऑफ टू इंडिया। कोई हेट वीडियो नहीं है भाई, जो चीज फैक्ट है वो है। इंडिया ने बताया सबको इस वर्ल्ड कप के अंदर कि टैलेंट कैसे यूज करा जाता है।
आज तो गंभीर भी चैन की नींद सोएगा, 2 वेलियम पिए डालेगा विस्की के ग्लास में और नाच के सो जाएगा। अबे इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर, इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया होगा इतना प्रेशर हैंडल करते करते। जहां देखे गाली इसको, जहां देखे गाली इसको। मतलब सूर्या कुमार जैसा चपड़ी अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा, देख लो। आगा जी अगर आप भी टीम सही खिलाते ना तो शायद आप भी इतने नल्ले होकर उठा लेते वर्ल्ड कप, मगर नहीं, आप तो खुद ही नल्लों के सरदार हो सब में बड़े। 10 की एवरेज है आपकी, लोएस्ट एवरेज साले से दूसरे नंबर के ऊपर वर्ल्ड कप में किसी कैप्टन की, वो है हमारे आगा जी। अब क्या उखाड़ लें सर, जितने मोहसिन भाई ने भरम करा दिया ट्रॉफी तो वो ले गए, क्या करें अब उस भरम का, वो भरम काम क्या करें। न्यूजीलैंड के कंधे में सब चढ़ गए कि भाई इंडिया को हराना है। अबे हर कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं होता भाई, हर कोई पैट कमिंस नहीं होता जो उनके घर में घुस के उनको मारे। T20 फॉर्मेट में इंडिया इज आउट ऑफ द रेस कंपेयर टू एवरीवन, सिंपल भाई, दे आर फार अहेड। हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे पास चिप्पू चंद चौरसिया है आकिब, हमारे पास दूसरा चिप्पू चंद चौरसिया है असर, हमारे पास तीसरा चिप्पू चंद चौरसिया आ गया है सरफराज, क्या नाम लूं यार मैं। हमारी टीम ही सेट नहीं होती, उनका एक लाइनअप, उनके सिर्फ ऊपर के बंदे एक दो दफा चेंज हुआ, बाकी वो एक, ये टीम की प्रेपरेशन होती है आगा जी, ये टीम की प्रेपरेशन होती है। कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, साउंड चले, एक मैच हारे नीचे गिरे फिर आए वापस। वेस्ट इंडीज को भी मारा लोग, मैंने भी बोला था भाई हेटमायर का आउट नहीं था, भाई एक हेटमायर के आउट से क्या उखाड़ लेते यार, इतना थोड़ी इंपैक्ट पड़ता। इंग्लैंड का मैच आप देख लो, बुमराह की दहशत देख ली। अबे प्रीमियम गांडे, ये होता है प्रीमियम बॉलर, ये तुम कब समझोगे। जिसको दुनिया प्रीमियम बोल रही हो, आज तक उसने किसी एड में आगे ही नहीं बोला कि मैं प्रीमियम हूं, मैं इंडिया का बेस्ट बॉलर हूं। उसको दुनिया बोलती है क्योंकि उसकी मेहनत दिखती है। हमारे यहाँ चापलूसियां करा लो, इसका बेटा खिला लो, उसके भाई को प्रेस मैनेजर बना लो, ये कर लो वो कर लो, बस इसी में हमारा क्रिकेट खत्म हो जाता है। साले वहां पर्ची चल रही होती है ना, तेंदुलकर का बेटा टीम में खेल रहा होता, अभी जयशाह का भतीजा वगैरह खेल रहा होता कोई टीम के अंदर, मगर नहीं भाई, वहां मेरिट पे गेम चल रहा है, वहां चल रहा है मेरिट पे गेम। मुझे बड़ी नफरत है हार्दिक पांड्या से, मगर आपको मानना पड़ेगा कि वो अच्छा खेलता है टीम के अंदर। आज उसने नहीं करा, मगर ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। हमारी किस्मत ये है कि आप लोग हमारे मुंह पे कालत बोल के बोलते हो कि भाई अब तो करो सपोर्ट, ये सारा मसला है। ये साले न्यूजीलैंडो में ना बैंड लगाओ इस वर्ल्ड कप के अंदर ना, पूरे न्यूजीलैंड फ्रॉड, श्रीलंका चंपे कराओ, सालों को छतरौल कराओ, साले खुद भी बाहर हुए थे, कम से कम हम आ जाते कुछ हो जाता। तुम लोग यहाँ चूतियों सेमीफाइनल ही हो जाता है, वैसे ही गरीब कौम हो हमारी तरह, हमें पता है ये चीजें कैसे हैंडल करते हैं भाई, वी नो वेयर मनी मैटर्स। मगर नहीं, साउथ अफ्रीका इतना गंदा सेमीफाइनल में कौन हारता है भाई, इतना गंदा कौन हारता है कि आप लोग बैंड ही बजा दो सबकी। धमाके होने चाहिए इधर, अब धमाके होंगे इंडिया में। सूर्या कुमार ये सीताफल के मुंह वाला ट्रॉफी उठाएगा, मतलब उस ट्रॉफी पे लाना तो जो उसके हाथ के अंदर आ रही है। एक तो उसको कैप्टन ही साला सब में गलत बनाया, वो मिचेल सेंटनर, उसकी प्रोफाइल देख लो, प्रोफेशनल गोल्फर लिखा है उसके ऊपर। भाई तू गोल्फ खेलने पे तू क्यों कैप्टन बना है टीम का, तुझे कैप्टनसी का सीन ही आता खुदा कसम। आप सब ये हरकतें करके ना हमें हमारे आगा जी की याद दिला देते हो, मसला ही है सारा। क्या करें यार, अब साले बुध को मैच है बांग्लादेश से, अब उसमें ये हालत हो गई हमारे क्रिकेट की, उसमें कांपे टांग रही है कि साले जीतेंगे, अब मरवा कर आएंगे हमारी। चलो भाई, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, exceptional performance, 255, there was no fucking way New Zealand would have chased it, no fucking way। सीधी बात है भाई, जिसने अच्छा खेला उसको आपको बोलना पड़ेगा। दे आर अ कंप्लीट टीम, दे आर अ कंप्लीट यूनिट। छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाती है, वो हर टीम करती है, उसमें इतना कोई ब्लेम नहीं करूंगा मैं। उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने न्यूजीलैंड वालों की जेबों में पैसे डाले होंगे कि हमसे मैच हारो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, ये इंटरनेट पे चलती रहती है बकवास के। पिच बदल गई, दूसरी बॉल से इंडिया बॉलिंग कराती है, अबे भाई बड़े हो जाओ, ये बकवास करना छोड़ दो। कोई पहले बोलता रहा अभिषेक के बल्ला चेक करो, बल्ले में मसला है, भाई उस बल्ले में नहीं, बल्ले में मसला था, पूरा वर्ल्ड कप वो फ्लॉप गया है, ये सब बकवास है। फॉर मी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया की जीत के बीच अगर आप मुझसे पूछो, दो बंदे शॉर्टलिस्ट करने चाहिए, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, इन दोनों में से किसी एक को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, हेट नहीं करना भाई, और हेट करना है तो दो रोटी ज्यादा खा लेना, फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि हम तो सच बोले थे। इंडिया अच्छा था, इंडिया जीता, हम अच्छे नहीं थे, हम पहली बार हो गए थे, न्यूजीलैंड ने पक पक करी, इसीलिए वो हार गए। डू सब्सक्राइब नट डग आउट। अल्लाह हाफिज़।